बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीडियो में क्लिप 1 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने कॉग्निशन के बारे में पढ़ा। कॉग्निटिव जो प्रोसेसेस हैं कितने टाइप्स के हैं वो हमने डिस्कस किए। बहुत आसान थे। आप लोग अपनी कॉग्निशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो वो हमने डिस्कस किए, और कॉग्निशन के जो 2 मोड्स हैं उसको हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2 मॉडल्स, जिसमें एक आता है ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जिसको HIPM बोलते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मॉडल है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, तो वो एक्सटेंडेड जो मॉडल है वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक दूसरा भी एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कहते हैं ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल, HPM जिसको बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये दोनों मॉडल्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ह्यूमन को आप कह सकते हो कि ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है। हमेशा जो इंसान होता है वो इन स्टेट ऑफ प्रोसेसिंग रहता है। प्रोसेसिंग ब्रेन करता है, सेंसेस से इनपुट आते हैं और इफेक्टर से जो ह्यूमन है वो रिस्पॉन्ड करता है। ये जो प्रोसेसिंग है ये 4 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले इनपुट आता है इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, वो इनकोड होता है। फिर कुछ कंपैरिजन्स होते हैं, और कंपैरिजन्स के बाद रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टिमुलस का वो स्पेसिफाई किया जाता है, और फिर उस स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स की एग्जीक्यूशन होती है। ये जो 4 स्टेजेस अभी हमने पढ़े, इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। इनकोडिंग का मतलब ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट स्टिमुलस। ज़रा याद करें, जब हम आई की फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कुछ नर्व सेल्स रेटिना पर जो इमेज बनी होती है उसको कम्युनिकेट करते हैं टू द ब्रेन, और कम्युनिकेट भी ऐसे करते हैं कि उस इमेज को कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर जाके ब्रेन उसको प्रोसेस कर पाता है, उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में आप लोगों ने होपफुली पढ़ा होगा कि हर एक पेरिफेरल डिवाइस का अपना एक डिवाइस कंट्रोलर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड का अपना कीबोर्ड कंट्रोलर होता है, और यूज़र जब कीबोर्ड से कोई बटन पंच करता है तो वो जो सिंबल या जो टेक्स्ट होता है वो पहले ट्रांसफॉर्म होता है इन कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, तब जाके वो सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करता है और वो प्रोसेस हो सकता है, राइट। एक और एग्जांपल भी आप लोगों को देता हूँ। डेटा कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर नेटवर्क में आप लोगों ने वो OSI के लेयर्स पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें एक लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये बहुत सिंपल करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से ह्यूमन में भी कोई सेंसरी ऑर्गन डेटा को इनकोड करता है पहले, राइट, और तब उसे ब्रेन के पास भेजता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आप लोगों को, नेक्स्ट वीक में हम ह्यूमन की मेमोरी पढ़ेंगे, राइट। तो तब आपको ये वाली बात क्लियर हो जाएगी कि इस प्रोसेस में बफरिंग भी होती है और फ्लो कंट्रोल भी होता है। ये वर्ड चूँकि कंप्यूटर साइंस के टर्म्स हैं तो आप लोग अवेयर होंगे इन 2 टर्म्स से कि बफरिंग क्या होती है और इनकोडिंग क्या होती है। पहले क्या होता है, डेटा इनकोड होता है, उसके बाद होते हैं कंपैरिजन्स। कंपैरिजन्स का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन्स को रिसीव हुई है वो इंसान की मेमोरी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हैं तो उनके साथ मैच होती है, उनके साथ आप कह सकते हो कंपेयर होती है, राइट। ये जो प्रोसेस होता है ये लॉन्गर टाइम भी ले सकता है, ये डिपेंड करता है ना इंडिविजुअल पर। इसके बाद रिस्पॉन्स की सिलेक्शन होती है, या आप कह सकते हो स्पेसिफिकेशन होती है कि किस तरह का रिस्पॉन्स दिया जाए। इस प्रोसेस में आप कह सकते हो एनालिसिस इन्वॉल्व होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर रिसीव्ड इंफॉर्मेशन जो आई है ब्रेन के पास उसकी ना लेट सपोज कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑलरेडी, उससे रिलेटेड या मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन अगर ब्रेन में नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन एज अ न्यू इन्फॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर भी हो जाती है। और लास्ट में आता है रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन। इसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स की या सेलेक्टेड रिस्पॉन्स की। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि इफ़ेक्टर्स की सिलेक्शन होती है कि किस इफ़ेक्टर के थ्रू रिस्पॉन्ड किया जाए। ऑलराइट, अब इसी सेम मॉडल का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ते हैं।
थोड़ी सी एक्सटेंशन हुई है इस मॉडल की, और इन 4 स्टेजेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग को विद रिस्पेक्ट टू अटेंशन एंड मेमोरी प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखें, अभी हमने पढ़ा कि ये आपके पास एक कॉग्निटिव प्रोसेस है अटेंशन, और ये भी आपके पास क्या है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है अटेंशन। तो जब भी आपके पास ये जो इनकोडिंग होता है, उसके बाद कंपैरिजन होता है, उसके बाद रिस्पॉन्स की सिलेक्शन होती है, और ये जो रिस्पॉन्स की एग्जीक्यूशन होती है, तो ये आप कह सकते हो कि इन सारे स्टेजेस में आपके पास ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है ये भी आप कह सकते हो कि पैरेलल में परफॉर्म हो रहा होता है, और साथ साथ मेमोरी भी पैरेलल में परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, अभी तक चूंकि हमने मेमोरी नहीं पढ़ी, सो आगे हम इंशाल्लाह मेमोरी पढ़ेंगे। राइट, मेमोरी भी आपके पास ना ह्यूमन मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, सो अगर इनकोडिंग होती है तो इनकोडिंग के दौरान भी आपके पास जो ह्यूमन की मेमोरी है वो कनेक्ट होती है, और मेमोरी से कोई डेटा रिट्रीव भी होता है, और मेमोरी में कोई डेटा स्टोर भी हो रहा होता है। सिमिलरली अगर आप कोई चीज़ कंपेयर करते हो इनकोड करने के बाद, तो कंपेयर भी आप उसको डेफिनेटली जो आपका प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डेटा है जो कि मेमोरी में स्टोर्ड है, तो उसके साथ उसकी कंपैरिजन होती है। राइट, उसके बाद जो कंपैरिजन के बाद आप रिस्पांस की सिलेक्शन करते हो, तो रिस्पांस की सिलेक्शन भी वो मेमोरी के साथ ही कनेक्टेड होती है, और यहाँ पे आप देखें ये साथ साथ आपके साथ अटेंशन के साथ भी कनेक्टेड है। इट मीन्स कि अगर आप इनकोडिंग कर रहे हो तो उस वक्त भी आप अटेंशन दे रहे होते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरिजन के साथ भी आप उस वक्त अटेंशन जो कॉग्निटिव प्रोसेस है ये भी चल रहा होता है। राइट, सो इन सिंपल वर्ड्स ये जो मॉडल है एक्सटेंडेड ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इसमें ये जो 4 स्टेजेस हैं ये इन टर्म्स ऑफ ये 2 कॉग्निटिव प्रोसेस हैं इन टर्म्स ऑफ अटेंशन और मेमोरी, ये आपको प्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, इन सारे स्टेजेस में आपके पास अटेंशन भी इन्वॉल्व होती है और मेमोरी भी इन्वॉल्व होती है।